नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। आज हम बात करेंगे द सिग्नेचर पे। जब कोई अपना अस्पताल में पड़ा हो तो उसके बेहद करीबी को किन मुश्किलों से सामना करना पड़ता है, इस विषय को उठाया गया द सिग्नेचर में। तो आज इस विषय पे हम बात करेंगे। इसके कलाकार अनुपम जी, महिमा और इसके निर्देशक गजेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिल्म मैंने देखी है क्योंकि प्रिविलेज मिल जाता है थोड़ा सा, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक बहुत अच्छा विषय उठाया आपने। लेकिन शुरुआत हम अनुपम जी आपके सीवी से करेंगे। आपने जो डाला इंस्टा पे, पहली बार सीवी कब बनाया था, कब ख्याल आया था कि क्योंकि एक्टर का तो सीवी कोई मांगता नहीं है, या तो जब आप आए होंगे पोर्टफोलियो मांगा गया होगा। जब मैं यहाँ स्ट्रगल करता था तो मैं सुनील दत्त साहब को, राजेंद्र कुमार जी को सीवी भेजता था, या बहुत सारे नवकेतन में मैंने भेजा था, और उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसा कि आपने कहा। मगर अपने आप को बार बार नए तरीके से देखना, एक पेज पे अपनी ज़िंदगी के काम को डालना, उसमें कितनी निपुणता है, ये देखने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट किया था और वो डाल दिया। तो वो बहुत ही वायरल सा हो गया, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिसने इतना कुछ हासिल किया उसे डालने की क्या ज़रूरत है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये उन जो खिताबों से बचने के लिए जो लोग आमतौर पे देते हैं, जिसने बहुत साल काम किया, कि वेटरन है, लेजेंड है, थेस्पियन है। मैं सीवी इसलिए बनाया ताकि मैं लोगों को बताऊं मैं न्यू कमर हूं, पर मैंने हाँ इतना काम किया है। ग्रेट। वही मैं, कभी आपको सीवी बनाने की ज़रूरत हुई, कभी बनाया था? नहीं, पर अब जब देख रही हूँ कि इनका वायरल हो गया तो अब मैं भी बना के, आई ऑल्सो वांट द सेम थिंग। मैं भी बनाऊंगी। उसमें आपने सिग्नेचर डाला? नहीं, फिल्मों के नाम नहीं है उसमें। अच्छा, शुरुआत है उसमें एक्ट 1, फिर एक्ट 2, फिर उसमें एक्ट 3 और एक्ट 4। अभी नया वर्क देख रहे हैं और अभी जारी है, वो करके डाला उन्होंने। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मतलब पहली बार किसी एक्टर का हमने सीवी देखा है। पर आपका पहला पोर्टफोलियो की क्या यादें हैं महिमा, क्योंकि ये चीज़ें पहली चीज़ें याद करा रही है। मैंने क्या किया था, मैं शुरू से बहुत कंजूस हूँ। तो जो मैंने एड फिल्म्स की, उसमें जो फ़ोटोशूट होता था, उसमें से एक दो शॉट्स मांग लेते थे हम। तब तो वो होता था ना, पूरी वो रील होती थी। तो आई यूज्ड टू से कैन आई गेट वन, दिस इज़ नो एनीथिंग जो कैंपेन में यूज़ हो गया, वो नहीं, जो रिजेक्ट्स होंगे उन्हीं की प्रिंट्स बना के मैंने अपना पोर्टफोलियो यूज़ किया। तो गजेंद्र, आपकी पहली क्या यादें? पहला काम क्या था? सीवी था, पोर्टफोलियो था, क्या चीज़? सीवी तो मुझे अब भी देना पड़ता है, अब भी मांग लेते हैं चैनल की, क्या क्या किया है बताओ, तो अपना प्रोफाइल भेजो, क्योंकि मैं कैमरे के पीछे हूँ ना, तो मुझे तो ये सब करना ही पड़ता है, अब भी करना पड़ता है। पहली क्या याद होगी? नेशनल अवार्ड जीता है तब भी ये वो चीजें तो आती हैं। वो तो एक डस्टर लेके घूमते हैं, सीवी में डालना पड़ता है, वो भी डालना पड़ता है कि ये किया है। अच्छा, हाँ, ये हुआ है, तो वो सब लिख के देना पड़ता है अभी भी। तो इतना संवेदनशील विषय आप लोगों के लिए डील कितना मुश्किल था? कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के आसपास ये चीज़ें भी रहीं जिसने आपको छुआ? आई थिंक सबकी, जैसे आपने कहा, कोविड के टाइम पे घर घर ने महसूस किया, और कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था एट वन गो फॉर मेडिकल इमरजेंसीज। और जैसे इनका कैरेक्टर भी है, ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेडिकल इमरजेंसी। सब सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद मौज करेंगे। Another message that we are trying to give is, ज़िंदगी जब है तब जी लो, you know, बाद में किसने देखा है। और बहुत लोग, स्पेशली जो लाइक मेरे पेरेंट्स भी बहुत कम उसमें जीते थे, मतलब मीन्स में, इकोनॉमिक, वी वर इन सर्विसेज बट income was very less, you know. We went to the best of schools, but in terms of clothes and holidays and all, we always saved कि retirement के लिए save करना है, you know, that was the general thing. And most middle class, they save a lot to, you know, घर बनाएंगे, अपना घर होगा, फिर जिएंगे, फिर घूमेंगे, so it's so identifiable. पर ये प्रॉब्लम तो ऐसी है कि इसमें मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। Yeah. आपकी, अगर आप बहुत बड़े अमीर इंसान भी हो, लेकिन अगर आपकी धर्मपत्नी या आपकी माँ या आपके पिताजी अगर लाइफ सपोर्ट पर हों, और आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उनके पेपर पे, DNR पे साइन करते हैं या नहीं, तो उसमें पैसा क्या करेगा? आप उनको बेस्ट हॉस्पिटल में रख सकते हैं, बेस्ट एयर कंडीशंस डॉक्टर्स को लेके आ सकते हैं, मगर सिचुएशन ऐसी है। तो आई थिंक खासकर पेंडेमिक के बाद ऐसा बहुत ही कम कोई ऐसा परिवार होगा जिसने हॉस्पिटल को ना देखा हो, चाहे उसका दोस्त हो, उनका रिश्तेदार हो, सब इस दौर से गुजरे हों या उस हॉस्पिटल जैसे एटमॉस्फेयर में ना रहे हों। फ्लाइट्स भी शुरू होती थी तो सारे
अपना मास्क लगा के बैठे रहते थे, कोई किसी से बात नहीं करता था, फ्लाइट में कोई खांस देता था। तो हम सबको ज़िंदगी कितनी फ्रेजाइल है, कितनी छोटी भी हो सकती है, उसका एहसास हमें उस दौरान हुआ। और ये फिल्म उसी टॉपिक से जूझती है, उसी टॉपिक से रिलेट करते हैं। कहीं भी किसी भी वक्त जो अब तक है वो तब तक है जब तक वो है, कभी भी बदल सकता है, ये था। पर अनुपम जी, आप तो किरण जी की लाइफ फेज से गुजरे हैं, वो कितना टफ था? क्योंकि हम तो मान के चलते हैं सेलिब्रिटी की लाइफ है, सारे आराम हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन मुश्किल उससे पहले मेरे भाई को भी हुआ था। माय भाई had cancer. Luckily he's now completely out of it for the last 15-18 years. But किरण जी को जब हुआ था तो कभी दोस्त को भी हुआ था। मेरे हायर सेकेंडरी में मेरा एक दोस्त था पवन अब्रॉल, मुझे अभी भी उसका नाम याद है। पहली बार मैंने कैंसर शब्द का इस्तेमाल मतलब सुना था, या कोई मेरी मदर भी जब कोविड में हॉस्पिटल में थी। तो ये सारी चीज़ें वापस आती हैं आपके जहन में, क्योंकि इस तरह की फिल्म आपके अंदर के उस इंसान को जगाती है जिसने इस सब से जो जूझा है। तो बट ये सोचता नहीं कि अब ऐसा भी हो सकता है। आदमी वो इस फिल्म में वो छुट्टी पूरा अपनी ज़िंदगी का जितना पैसा वो कमाते हैं एज ए लाइब्रेरियन, और वो बाहर अब्रॉड जा रहे होते हैं, एंड सडनली लाइफ टेक्स अ टर्न, और आपकी जितनी भी पूंजी आपने इकट्ठी की होती है, या प्रोविडेंट फंड होता है, या ग्रेचुटी होती है, या पूरे मेडिकल क्लेम होता है, वो ख़त्म हो जाता है ना। और वो भरता, और आदमी उम्मीद में रहता है कि नहीं मैं कैसे इजाज़त दे दूं कि मेरी वाइफ के ऊपर से वेंटिलेटर हटा दिया जाए। आई थिंक उसमें फिर अपने दोस्त के साथ जीवन कैसा है, बच्चों के साथ जीवन कैसा है, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है क्योंकि उनको वो सिंगुलर फैमिली में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आई थिंक अच्छे तरीके से दर्शाई गई हैं। देखिए, कुछ फिल्में आपको मनोरंजन करती हैं, कुछ फिल्में आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, और कुछ फिल्में आपको ज़िंदगी के करीब ले जाती है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करेगी और ज़िंदगी के करीब ले जाएगी। और ज़िंदगी के करीब आप तभी आते हैं जब आप मौत के सामने खड़े होते हैं। अजीब अजीब चीज़ है। It's till you don't face death, you don't start to understand life. और महिमा, आपका तो दिल क्या करे के बाद भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, कार क्रैश हुआ था, कैसी मेमोरी थे? मतलब उससे ओवरकम होना, वो निकलना, फिर आई थिंक तब ऑब्वियसली बहुत छोटी थी तो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, इमोशनल, फिज़िकल, एंड थोड़ी भी कहीं ज़ोर से आवाज़ होती थी तो घबराहट होती थी, गाड़ी में चलने में भी डर लगता था। यू नो, इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। इस बार जो मुझे कैंसर डायग्नोसिस हुआ, मैंने मम्मी को इतना सफ़र करते हुए देखा दैट मुझे वो इतना मतलब मामूली तो नहीं लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि कर लूँगी, ये कुछ नहीं है। व्हाट शी हैज़ गॉन थ्रू इज़ अ लॉट मोर। पर आसपास के लोग कितना सपोर्टिव थे? अनुपम जी आपके लिए बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम बहुत थे। हाँ, मतलब ये एहसास दिलाना कि एवरीथिंग इज़ फाइन, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, नाउ लेट गेट ऑन विथ लाइफ। इट हैपेंड फास्टर देन आई वुड हैव डन इट बिकॉज ऑफ हिम। तो ये फिल्म करना आसान था आपके लिए? नहीं, बिकॉज आई थिंक सब लड़कियां नहीं, लड़के भी थोड़े से थोड़ी सेल्फ कॉन्शियस होते हैं लुक्स को लेके, एंड कैंसर में लुक्स बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। यू नो, सबसे ज़्यादा लुक्स ही इफेक्ट होते हैं। जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है शायद आप शक्ल देख के नहीं पहचान पाएँ, शायद कमज़ोर हो जाए वो बस, बट जो कैंसर ट्रीटमेंट में जा रहा है आप देख के ज़्यादातर लोग तो डर ही जाते हैं, ओह गॉड, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। So yeah, that fear factor was there, but he was very confident. He was like, no, you have to do this. ये हमेशा believe करना, his sense of being is that you have to do something for the first time which others have not done. Yeah. You have to treat life differently than other people are treating life. You know, put your brave foot forward, kind of thing. Yeah. क्योंकि So आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कैसे जी सकते हैं ऐसे हालात में, ये आपका एटीट्यूड लाइफ के प्रति बताता है। जो हुआ है वो तो हो चुका है, अब आप इसको कैसे इससे संभालते हैं, इसको फेस करते हैं। वो जब मेरे को फेशियल पैरालिसिस हुआ था, हम आपके यहाँ कौन की शूटिंग के दौरान मेन सीक्वेंस में नया सेट शुरू हुआ था और मेरा चेहरा टेढ़ा हो गया था। हाउ डिड आई डील विद इट? आई जस्ट वेंट टू सूरज भर जाते और मैंने कहा कि मेरा तो ये हो गया है और मैं शूटिंग करने के लिए रेडी हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि 2 महीने मैं फेस टेढ़ा था,
फेस मतलब ये नहीं थी कि छुपी हुई बीमारी थी कोई। डॉक्टर ने कहा था 2 महीने घर से बाहर मत निकलो। यहाँ पर एक्टर्स के या खासकर पिंपल निकल आए थे तो घबराहट हो जाती, बिकॉज हाँ, शूटिंग कैंसिल भी होती है। कैंसर भी होती है। मैंने कहा कि अगर मैं आज अस्पताल से घर चला गया और 2 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया तो मैं पूरी ज़िंदगी वैसे जीऊँगा डर के। तो मैं पहुंच गया फिल्मिस्तान में, हम आपके हैं कौन के सूरज बरजाते को बोला, मैंने कहा मेरा चेहरा, उनको लगा मैं कोई सीन में कुछ कॉमेडी कर रहा हूँ, ऐसा मुंह टेढ़ा है। बट आई सेड आई विल डू इट एंड दैट सीन इज देयर इज नॉट अ सिंगल क्लोजअप ऑफ माइन, बट इफ यू फ्रीज यू कैन सी माई फेस इज Which scene? वो जो माए रे माए मुंडेरे पे तेरे, वो जो पिलो वाला सीक्वेंस है, मैं उसमें जिसमें वो चढ़ता हूँ मैं, तो उन्होंने पहली बार राजश्री की फिल्म में ड्रंकन आदमी का सीन भी डाला होगा, तो यहाँ पर शराब तो दूर की बात, उसका सीन भी नहीं होता है। तो वो मैंने किया, मौसी जी वाला सीन। अब हम पॉज करके देखेंगे। हाँ, बट लाइफ में आई थिंक द ओनली वे टू कन्फ्रंट सिचुएशन इज टू बी ब्रेव, एंड इट्स braveness is very attractive. And braveness is just accepting what's going Yes, on. That yes. is what braveness means. Yeah. बट हेल्थ को इतना मतलब रिस्क लेके शूट करना आपको लगा नहीं कि पहले हेल्थ ज़रूरी है? मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ बोलते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। डर के जीने से अच्छा है कि आप फ्रंट फुट पे खेलो, फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। नहीं, और अब ये और इस्टेब्लिश हो रहा है कि जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को डिटरमिन करती है। अगर आपने एक चीज़ सोच ली है तो वो आपके एवरी सेल को इफेक्ट करती है। सो इफ यू आर फीलिंग ब्रेव, फीलिंग स्ट्रांग, यू स्टार्ट गेटिंग सिग्नेचर की स्ट्रांग। पूरी कहानी है ना, यही है। बिल्कुल। सिग्नेचर की पूरी कहानी है कि वो अंत तक कोशिश करता है। अरविंद, मेरे कैरेक्टर को जो नाम है, अंत तक कोशिश करता है, और फिर उसके बाद क्या होता है वो अलग बात है। मगर वो इनफैक्ट जो आपका मेरा पूरा सीक्वेंस है बड़ा सा, वो उसकी लाइफ का, वो उस दिन का जो है वो बेस्ट फेज है। आपके जब पास जब मेरा कैरेक्टर आता है वो उसका बेस्ट फेज है उस दिन का, क्योंकि उसको थोड़ा पता कि आपकी क्या ट्रेजेडी है। नहीं, इनफैक्ट उसको बाद में आपका एक लाइन है जहाँ आप बोलते हो कि जब तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई थी मैं आया था, बट आई कुडंट फेस यू। तुम्हारा रो के बुरा हाल हो गया था। नहीं, मतलब मैं तुमको देखना नहीं चाहता था। that time he is not brave. हाँ। When he sees her, then he realizes, I mean, I'm just saying this is not there really in a sequence wise, but his character must have thought, I couldn't face that. तो गजेंद्र जी, क्लाइमेक्स शुरू से यही सोचा था या कुछ चेंज भी किया था, फिर इसे बदला, क्योंकि बहुत इमोशनल है। पैक्ट थी। अनुपम जी ने जिस तरीके से वो कैरेक्टर को पकड़ लिया, कहानी जिस तरीके से सुन ली थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। उसके बाद अनुपम जी रत्नाकर बन गए थे, अरविंद बन गए थे, और मैं अरविंद के साथ शूट कर रहा था, तो मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। तो अनुपम जी, सिग्नेचर की अहमियत कब समझ में आई? बचपन में होता है कहीं भी कुछ भी सिग्नेचर होते रहते हैं। जब मैं सारांश रिलीज हो गई थी, तो क्योंकि मैं 28 साल का था और 65 साल के बुजुर्ग की भूमिका कर रहा था, तो मैं उस बैंड्रा टॉकीज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, मेट्रो के बाहर खड़ा हो जाता था, लोग निकलते जाते थे और मुझे कोई देखता नहीं था, क्योंकि पहचानते नहीं थे। मैं सोचता था पहचानो मुझे, मैं हूँ। फिर एक लेडी आई और उसने कहा आप थे वो आप है, ओ माय गॉड, ये लीजिए, साइन करिए। तो मैंने उसके बात करते करते ऐसे साइन कर दिया। कहती बड़ी जल्दी रिहर्सल कर ली आपने साइन? मैंने कहा मैं बचपन से कर रहा हूँ ऑटोग्राफ। तो मेरे को याद है अभी भी, जब मैंने फ़ैन लेटर के जवाब दिए थे तो सिग्नेचर की बहुत अहमियत थी। एनसीसी में जब मैं फर्स्ट, मुझे आईडी कार्ड मिला था तो मैंने उस पर सिग्नेचर किया था। अब मैं वो जो मुझे मेरे ऑफिस वाले चेक देते हैं, मैं साइन करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा और कोई काम ही नहीं रह गया है। ये है, पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बाय द ग्रेस होगा तो ये करना पड़ेगा। हाँ देते जाओ इसको। फिर मैं कभी मुझे वो, इसको इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, कहीं अटक जाए ना कहीं। फिर मेरे वो स्कूल में, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स से रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवाने पड़ते हैं। तो मैं बहुत पढ़ाई में बुरा था, तो मैं वेट करता था कब मेरे फादर जल्दी से ऑफिस जा रहे हैं तो उनको पापा जरा साइन कर दो। तो एक दिन मैं ऐसी जल्दी से जा रहे थे, तो मैंने कहा तो सडनली उनको याद आया चाबी भूल आया मैं अपनी। तो अंदर गए तो देखते हैं, कहते हो अपनी क्लास में 59 आया? मैंने कहा हाँ जी। कहता स्टूडेंट कितने? मैंने कहा 60। अब मुझे लगा कि मुझे डांटेंगे कुछ, तो बोलो एक बात तो है, जब फर्स्ट आता है ना उसको हमेशा टेंशन होती है उसको फर्स्ट आना है,
सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया है, लेकिन जो 59th आता है वो कभी भी 48 आ सकता है, 37 आ सकता है, 24 आ सकता है। ये काम करना अगली बार 48 आ जाना। तो उस सिग्नेचर के मुझे याद है पुष्कर नाथ जी ने जो साइन किए थे। तो आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग। ये पहला चेक जब मिलता है, सिग्नेचर इज। आपको कैसी लगी फिल्म? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और वो सिग्नेचर ही है जो लास्ट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए मैंने पूछा सिग्नेचर कितना आसान होता है, क्योंकि एक लाइफ होती है बचपन की, कहीं भी कुछ भी कर दिया, और स्टाइल भी होती है, सिग्नेचर करने का एक स्टाइल भी आप डेवलप करते हो। वो कैसे डेवलप किया अनुपम? ये आप पूरा नाम लिखते हैं, हर कोई अपना अलग अलग स्टाइल होता है। मैं पूरा नाम लिखता हूँ, हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इसी के लिए तो एक्टर बने। अब मैं उसमें ऐसा लूँ जिसमें वो ढूंढता फिरे कि अनुपम खेर कहाँ है। एक्टर्स को अपने नाम से मोहब्बत होती है। क्यों लिखूँ अनुपम खेर, और उसी से मुझे याद है मैंने एक बार मेहंदी हसन साहब से ऑटोग्राफ लिए थे 5 रुपए के उस पर, मैंने तीसरे दिन खर्च कर दिए थे, ज़रूरत पड़ गई थी पैसों की। अब मैं कभी उसके बाद कभी मैं नोट्स पे साइन नहीं करता हूँ, क्योंकि जल्दी खर्च कर देते हैं। तो मैं आपके लिए सिग्नेचर की क्या वैल्यू थी इस फिल्म से पहले? मतलब हाँ, इस फिल्म के बारे में बात करो, वो हमारे सब टॉपिक पे बात कर रहे हैं सिवाय फिल्म के। नहीं मैंने फिल्म पूछा, सारी चीजें पूछी। ये फिल्म आपको वही सोचने में दिलाता है कि एक सिग्नेचर से कैसे एक तरह से यू कैन बी गॉड, यू कैन डिसाइड व्हेन इफ समवन स्टेज और डजंट। नोबडी शुड विल वांट टू प्ले गॉड एवर। इट्स अ टफ कॉल। बट लाइफ का सबसे डिफिकल्ट सिग्नेचर आपके लिए क्या था? अभी तक तो नहीं आया। आएगा भी नहीं, मतलब नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा लाइफ बेड पे हो। कई बार होता है ना किसी को करके देना नहीं है और मूड नहीं है और वो 4 आपके सिग्नेचर। नहीं, अभी तक तो मैं इतने चेक्स साइन नहीं करती। सो 500 से ज़्यादा फिल्में भी की है। मेरा सब ऑनलाइन होता है। आप अभी तक से चेक साइन क्यों कर रहे हो? आप चेक करना चाहते हो? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, वो देते रहते हैं कुछ ना कुछ, साइन करवाते रहते हैं। ओह, गजेंद्र जी आपका सिग्नेचर बताइए। मेरे सिग्नेचर का बहुत प्रॉब्लम है, वो मैच ही नहीं होता, बाउंस होते रहते हैं। हाँ, चेक बाउंस होते रहे, तो मैंने वो छोड़ ही दिया। बैंक में बताया मेरी वाइफ आएगी, वो पैसे का देखेगी और वो जो चेक लाएगी उसको पास कर दीजिए, ऐसा मैंने लिख के दे दिया है। तो मेरा वो होता ही नहीं। मैंने एक बार चेक कर लिया, साइन किया, तो दूसरी साइन सेम कभी भी नहीं आई आज तक। बिल्कुल। तो अनुपम जी आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, तो ये चीज़ें सेलेक्ट करने में आप कैसी चीज़ें पाते हैं जब आप एज प्रोड्यूसर होते हैं, जब एज डायरेक्टर हैं और एज एन एक्टर हैं? मुझे वो कहानियाँ अच्छी लगती हैं जो जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सकें। मतलब मैं ये नहीं कहता कि जो सुपर हीरोज़ की कहानीज़ होती हैं, जो लार्जर लाइफ कैरेक्टर, आज हम उस दौर से सिनेमा के गुजर रहे हैं कि अगर आपकी फिल्म रियल लाइफ से भी जुड़ी हो तो अच्छी जा सकती है, पसंद की जा सकती है। अब सिग्नेचर देख लीजिए, अभी मुझे राजेंद्र जी ने एक मैसेज भेजा जिस पे अब लोग कह रहे हैं, इनके फैंस और इनके दोस्त कह रहे हैं इसको थिएटर में रिलीज़ होना चाहिए। मगर हम खुशकिस्मत हैं कि ये ZEE5 पे आ रही है, इसको बहुत अपार प्रेम मिलेगा, बहुत लोगों तक जाएगी, 176 कंट्रीज़ में दिखाई जाएगी, और कहानी रिलेट करनी चाहिए। मैं नाटक भी करता हूँ तो वो रिलेट होना चाहिए, ऑडियंस में बैठा होना, उसको लगना चाहिए ये मेरी कहानी है, ये मेरे किसी परिवार की कहानी है। उसी में से सिग्नेचर एक ऐसी कहानी है जिसमें हर इंसान को लगेगा ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ी कहीं ना कहीं से, चाहे वो बेटा है या बाप है या बीवी है या पति है या दोस्त है, लगेगा कि मेरे बारे में है, ये मेरी कहानी हो सकती है ये। बिल्कुल। चलिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिग्नेचर सक्सेसफुल हो इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।